रबीउल अव्वल की आखिरी जुमेरात है। एक तस्बीह जिसका नाम लेकर पढ़ोगे, एक सेकंड से पहले उसकी तकदीर बदल जाएगी। एक ही तस्बीह जिंदगी का नसीब बदल देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज माह रबीउल अव्वल की आखिरी जुमेरात है, आखिरी मौका है अपने नसीब और मुकद्दर के सितारे को चमकाने का। अगर आप अपने मुकद्दर का सिकंदर बनना चाहते हैं, अपने नसीब के बंद तालों को, बंद दरवाजों को खुलवाना चाहते हैं, अल्लाह की गैबी मदद हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के खजाने हासिल करना चाहते हैं, तो आज जुमेरात के दिन इस अमल को, इस वजीफे को, इस बाबरकत तस्बीह को जरूर पढ़ें। और इस अमल को जब भी आपने पढ़ना है, जिस शख्स का तसव्वुर रख के आप ये तस्बीह पढ़ेंगे, उस शख्स का नसीब और मुकद्दर संवर जाएगा। इस अमल को खवातीन अपने शौहर के लिए कर सकती हैं, वालिदैन के लिए कर सकते हैं, भाइयों के लिए, बेटों के लिए, जिस भी शख्स का नाम लेकर, यानी नियत आपकी ये होनी चाहिए कि फलां बंदे के लिए, फलां शख्स के लिए मैं इस अमल को करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। मौला बारगाह इलाही में मकबूल फरमा और मेरे मकसद को कबूल फरमा। जायज मकसद के लिए जिस बंदे का नाम लेकर आप ये अमल करेंगे, रब्बे काबा की कसम ये ऐसा जलाली अमल है, अल्लाह के नामों का अमल है और ऐसा बाबरकत जिक्र है जिसकी बरकत से नसीब, तकदीर और मुकद्दर के बंद ताले खुलेंगे। अल्लाह ताला की गैबी मदद नसीब होगी और इस तस्बीह के पढ़ते ही आप जो मांग के जाएंगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा, फौरन रब्बे करीम आपको अता कर देगा। तो आपने आज जुमेरात के दिन इस अमल को, इस वजीफे को नमाज मगरिब से पहले पहले अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम शबे जुमा से पहले पहले आपको हर वो चीज अता करेगा जो भी आपके दिमाग में चल रही होगी या जिस चीज की आपको जरूरत होगी, अल्लाह ताला आपको शबे जुमा से पहले अता करेगा। आपके नसीब और मुकद्दर में वो चीज जरूर लिखेगा। तो आपने आज जुमेरात के दिन इस अमल को, इस वजीफे को जब करना है तो आपने सबसे पहले बावुजू होना है। मैं हर वजीफे में आपको कहती हूँ कि बावुजू हालत में अमल किया करें। पाकीज़गी हासिल करने के बाद जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारेंगे तो अल्लाह को आप पे प्यार आएगा। और जब रब्बे करीम को बंदे पर प्यार आता है तो अल्लाह ताला की रहमत जोश मारती है। और जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है, फिर बंदा जो मांगता है अल्लाह खुशी खुशी अता करता है और फरिश्तों के हाथ उस बंदे की मदद करवाता है। और याद रखें, जब रब्बे करीम दस्ते गैब से रिज्क और दौलत के खजाने अता करता है तो फिर बंदे के नसीब और मुकद्दर वारे नयारे हो जाते हैं। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात उसे चुगनी तरक्की उरूज अता करता है। तो आपने बावुजू हालत में इस अमल को, इस वजीफे को करना है। वुजू करने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो इसकी भी फजीलत बहुत ज्यादा है, इसके भी मोजज़ात बहुत ज्यादा हैं। तो आपने क्या करना है, 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पढ़ने के बाद 11 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है। फिर आपने सिर्फ 100 मरतबा बिस्मिल्लाह या अल्लाह या खालिकू, बिस्मिल्लाह या अल्लाह या खालिकू, बिस्मिल्लाह या अल्लाह या खालिकू, इन कलिमात को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने इन नामों को पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर आपने 11 मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिदु या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिदु या ज़ल जलाली वल इकराम, इन कलिमात को भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो दुआ करनी है आप कर सकते हैं। याद रखें, आखिर में जो आपने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिदु या ज़ल जलाली वल इकराम, इन कलिमात को पढ़ना है। तो इन कलिमात की इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि इसके पढ़ते ही आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ये इसमें आजम है। और याद रखें, इसमें आजम की बरकत से मांगी गई दुआएं
رد نہیں ہوتی۔ اس میں اعظم کے توسط سے جو اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ جب کلمات پڑھ لینے ہیں نا تو وظیفے کی طاقت دگنی تریگنی ہو جانی ہے، یعنی اس وظیفے کی طاقت جب بہت زیادہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ خوشی خوشی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جلالی عمل ہے، طاقتور عمل ہے۔ پہاڑ جتنا اگر آپ پر قرض ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ قرض بھی اتر جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔